हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय महादेव। सभी लोग महादेव को अपने गुरु बनाओ। महादेव को गुरु बनाने का कोई नियम नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं है। महादेव देवों के देव है, वो सभी की पुकार सुनते हैं। उनकी पूजा का कोई अंत नहीं है। अगर आप उन्हें गुरु बनाते हैं, जल शिवलिंग के आगे हाथ में जल लेकर शिव को अपना गुरु बनाओ और ओम नमः शिवाय जाप करो। जितना तुम जाप करोगे उतना तुम फल पाओगे, क्योंकि पूजा पाठ में ना दीप, ना धूप, ना अगरबत्ती, ना कोई स्थान, ना कोई मंच की आवश्यकता होती है। पूजा तो निरंतर दिल से होती है, पवित्र मन से होती है और अच्छे कर्मों से होती है। हमेशा नेक राह पर चले और परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। सारा जगत उन्होंने बनाया है। ये पृथ्वी, आकाश, वल, वायु, अग्नि जो भी है सब उन्हीं का सम्मान देना है। हम तो उनके कुछ भी नहीं है। हम तो एक चींटी समान है उनके आगे। ना जाने हमें किस राह पर, कौन सी जगह पर मृत्यु आ जाए, कुछ पता है? किस जगह पर हमारी टक्कर हो जाए, कुछ पता है? कि हमारी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए। हम जो कार्य करने आते हैं हम वो कार्य कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हम इस धरती पर हमें जन्म लिया है, तो हमें हमें सांसारिक रूप में रहना चाहिए, संसार का पालन भी करना चाहिए। लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हम अपनी आत्मा शांति के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और बिहार से रहने वाले हरेंद्र भैया और नीलम दीदी ने 3 सूत्र भी बताए हैं। उन सूत्रों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कई लोगों को शिव चर्चा से जोड़ी और शिव चर्चा के प्रति आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया है। शिव चर्चा के 3 सूत्र हैं। पहले में दया मांगनी है, दूसरे में चर्चा करनी और तीसरे में ओम नमः शिवाय से जाप करना है। दया इस भाव से मांगनी है, शिव आप मेरे गुरु, मैं आपके शिष्य हूँ और मुझ पर दया करिए। और दूसरे में चर्चा करनी है, सबको बताना है कि भाई मैंने महादेव को गुरु बनाया है और आप सब भी बना लीजिए। मेरा अच्छा हुआ और आप सबका भी अच्छा ही होगा। और तीसरे में नमः शिवाय से जाप करनी है। देखो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम चाहे बेशक एक इंसान है, एक दूसरे के प्रति कुछ भावना आ जाती है, मतलब क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, तो वो भगवान है, वो उनके सभी लोग एक समान है। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान के समान तो कोई नहीं है ना। हमें अपना उद्देश्य नहीं पता कि हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए, किस कारण आए। हम मृत्यु के भेदभाव से बच नहीं पाते। हम इन चक्रव्यूह में भटकते रहते हैं कि हमारा अंत क्या है, हम क्या है। जब तुम इस चीज़ को जान लोगे ना कि हमने भक्ति की है, हमने पूजा की है, हमने ये किया है, तो तुम्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो तुम कार्य करने आए वो संपन्न हो गया है। जो तुम कार्य करने आए थे वो संपन्न हो गया। मृत्यु क्या है? आत्मा शरीर बदलती है, यही तो है। और शरीर क्या है? योनि का प्रतीक है, जो एक योनि से दूसरी योनि में प्रतीक होता है। और वही कर्म का फल है। कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना होता है। कर्मों का फल कैसे भोगा जाता है? या तो योनि के प्रति, या फिर इसी जन्म में भुगत पाता है, या तो फिर अगले जन्म में जिस योनि में जाता है उस जन्म में भुगतता है। इसका कोई अंत नहीं है। देखो, ये चीज़ तुम मानते नहीं हो कि भगवान नहीं है, ये है वो है, तो तुम प्रकृति को मानते हो ना।
प्रकृति, धरती माता को मानते हो ना, धरती माता में इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है कि वहाँ पर तुम कुछ भी उगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उससे तुम्हें अन्न प्राप्त हो रहा है, उससे ही तुम्हारी पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब्जी जो कुछ भी है वो तुम्हें धरती माता से ही मिल रहा है। उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो तुम्हें सब कुछ दे रही है। तो ये तो भगवान का ही एक प्रतीक है ना। हम कुछ नहीं करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस चीज़ को नहीं रोक पाए, भूकंप को नहीं रोक पाए, रोका है, तूफान को नहीं रोक पाए, बारिश को नहीं रोक पाए, ना बारिश को ला पाए। इस चीज़ को समझो, ये सिर्फ भगवान का ही देन है, ये सब भगवान की ही देन है। अगर हम जो कहते हैं ना, नहीं भगवान ही है, ये है वो है, कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो ये चीज़ उन पर लागू होती है कि देखो भगवान है। प्रकृति देखो, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ भूकंप आ रहा है। कलयुग का देखो शुरुआत है, अंत भी है। कलयुग में इतने पाप बढ़ रहे हैं, कोई किसी का भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है ना। देखो मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने आस्था के प्रति सबको खींचा है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारी जो सरकार है वो इतना परिश्रम कर सकती है, हम लोगों के लिए, हमारा राजा हमारे लिए इतना परिश्रम कर सकते हैं, तो हम क्या है, एक मामूली लोग हैं ना। तो हमें भी तो परिश्रम करना चाहिए ना, हमें भी तो कुछ मार के पाने नहीं चाहिए, हमें भी तो पूजा पाठ करनी चाहिए ना, हमें भी तो जप करना चाहिए। नहीं तुम पूजा पाठ मत करो, तुम अगरबत्ती मत करो, तुम धूपबत्ती मत करो, तुम जहाँ बैठे हो, जिस स्थान पे बैठे हो, बस वहीं भगवान का सिमरन करो, ध्यान करो, चलते फिरते खाते खाते जो भी है जो भी है जो भी है वो करो। जितना तुम जप करोगे उतना फल पाओगे। पहले के ऋषि मुनि थे ना, तो वो कहते थे कि नहीं हम जप करेंगे। उनकी तपस्या ये नहीं होती थी, 10 साल 20 साल लग जाते थे उनको, तब तपस्या खत्म होती थी। भूखे प्यासे रह के वो तपस्या करते थे। फिर सिर्फ कलयुग में सिर्फ नाम जपने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फिर ऐसे भेदभाव क्यों, नाम क्यों नहीं जप सकते हो तुम? जब तुम पिक्चर देख सकते हो, गाने गा सकते हो, किसी की बुराई कर सकते हो, किसी की चुगली कर सकते हो, तो उस क्षण में भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते हो? हुँ? यही चीज़ तो हमारे लिए लागू होती है कि हम किसी की बुराई ना करके सिर्फ भगवान के बारे में सोचें और भगवान का नाम लें, और अपने भगवान के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति प्रेम रखें, और सबको इसके तरफ आकर्षित करें, उसको जागरूक करें कि भाई तुम जपो, नाम जपो, जो भी जपो, भगवान का सिमरन करो बस। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।